आज के इस विश्लेषण में हम 7 ऐसे ऐतिहासिक रहस्यों की बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। ये सिर्फ आम पहेलियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे सच हैं जिन्हें पचाना शायद आज की दुनिया के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनकहे संदेशों और लिपियों की, फिर चलेंगे प्राचीन वास्तुकला के चमत्कारों की ओर, इसके बाद समुद्र के गहरे रहस्य टटोलेंगे, आस्था और विज्ञान की उलझन को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इन अनसुलझे सवालों का आखिर हमारे लिए क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अनकहे संदेश और लिपियां। हमारी पहली मिस्ट्री एक ऐसी किताब से जुड़ी है जो इंसानी संचार और भाषा के हर नियम को पूरी तरह से धत्ता बता देती है। साल 1912 की बात है। इटली के एक पुराने मठ से एक बेहद अजीब सी किताब मिली, जिसे हम आज वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये करीब 600 साल पुरानी है, 1400 के दशक की। इस किताब में 240 से ज्यादा पन्ने हैं और दिलचस्प बात यह है कि कुछ पन्ने तो गायब हैं, लेकिन असली सस्पेंस इसके अंदर है। पूरी की पूरी किताब एक ऐसी रहस्यमयी लिपि में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इसमें ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर कहीं पाई ही नहीं जाते, और तो और कुछ पन्नों पर अजीबोगरीब ज्योतिषीय चित्र और रहस्यमयी ट्यूबों से बहते हरे रंग के लिक्विड में नहाती हुई महिलाओं की तस्वीरें हैं। मतलब ये किसी ऐसी तकनीक का ब्लूप्रिंट लगता है जो सच में दिमाग को पूरी तरह चकरा दे। अब इसे लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये शायद मध्ययुग की कोई आम सी मेडिकल गाइड है जो महिलाओं की सेहत और जड़ी बूटियों पर लिखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इसकी भाषा और डिज़ाइन इतने ज़्यादा जटिल हैं कि ये पक्का किसी विलुप्त हो चुकी प्राचीन सभ्यता का रिकॉर्ड है, या फिर कौन जाने, शायद कोई एलियन मैसेज जिसे हम बस समझ नहीं पा रहे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमने सुपर कंप्यूटर्स लगा दिए, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लिया, दुनिया भर के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स ने अपना सिर खपा लिया, लेकिन वॉयनिच का कोड आज भी एक अभेद्य पहेली बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इसमें छिपा ज्ञान जानबूझकर आधुनिक दुनिया से दूर रखा गया है। खैर, कागज़ की दुनिया से बाहर निकलते हैं और ज़मीन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है प्राचीन वास्तुकला के चमत्कार। यहाँ हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो इतने विशाल और सटीक हैं कि वो प्राचीन इंजीनियरिंग के बारे में हमारी हर समझ को चुनौती देते हैं। पेरू के रेगिस्तान में नास्का सभ्यता के लोगों ने कुछ ऐसा कारनामा किया जो सच में अविश्वसनीय है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच उन्होंने लाल रेगिस्तानी मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की ग्रे सतह को सामने लाया और जमीन पर 300 से भी ज्यादा विशाल आकृतियां उकेर दी। इनमें मकड़ी, बंदर और एक बहुत बड़ा हमिंगबर्ड शामिल हैं। अब सोचिए, ये डिज़ाइन इतने विशाल हैं कि अगर आप जमीन पर खड़े हैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इनका पूरा आकार केवल तभी दिखता है जब आप आसमान से नीचे देखें। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये बनाया किसके लिए? कुछ कहते हैं कि ये खगोलीय कैलेंडर था, कुछ कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड पानी का नक्शा था, और हाँ, एक थ्योरी तो ये भी है कि शायद ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे। और रहस्य समय के साथ कैसे और उलझ जाते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मिस्र में खुफू का महान पिरामिड। 4500 सालों से ये शान से खड़ा है और इसकी बनावट की सटीकता आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स के भी होश उड़ा देती है। अब देखिए, 2017 में एक स्कैन पिरामिड्स मिशन हुआ। उन्होंने म्यूआन रेडियोग्राफी यानी एक तरह की कॉस्मिक रे स्कैनिंग का इस्तेमाल किया, और पता है क्या मिला? पिरामिड के ठीक अंदर एक बहुत बड़ा, एक पूरे कमर्शियल हवाई जहाज जितना बड़ा एक गुप्त कमरा। ये कमरा आज भी पूरी तरह से सील है। किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसे खोलने से इस प्राचीन अजूबे को नुकसान पहुंच सकता है। वास्तुकला के इसी रहस्य को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच है ईस्टर आइलैंड, जहां मोवाई नाम की विशाल मूर्तियां खड़ी हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां तो 30-30 फीट ऊंची हैं और उनका वजन, जरा सोचिए, 80 टन तक है। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि ये सब सिर्फ साधारण पत्थर के औजारों से तराशी गई थीं। तो यहाँ सबसे अहम सवाल यही उठता है ना कि इतने भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों की खदानों से काटकर मीलों दूर कैसे ले जाया गया, खासकर तब जब आज के समय में बिना भारी मशीनों के इसे दोहराने की कोशिशों में हमारे भी पसीने छूट गए।
और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब रिसर्चर्स ने मूर्तियों के आसपास जमीन की खुदाई शुरू की। पता चला कि जिन्हें हम सदियों से सिर्फ बड़े बड़े सिर समझ रहे थे, दरअसल वो सिर्फ सिर नहीं हैं। उन सिरों के नीचे जमीन की गहराई में पूरे के पूरे मानव धड़ भी जुड़े हुए हैं। मतलब इतने सालों तक इंसान इन मूर्तियों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे थे। असली कहानी तो जमीन के नीचे दबी थी। चलिए, जमीन के इन अजूबों को अब यहीं छोड़ते हैं और सीधा समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है समुद्र के गहरे रहस्य। यहाँ हमारा सामना कुछ ऐसी घटनाओं और कलाकृतियों से होता है जिन्हें हमारी वर्तमान टाइमलाइन में होना ही नहीं चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा नाम जिसने न जाने कितने विशाल जहाज़ों और विमानों को बिना कोई सुराग छोड़े निगल लिया है। इसके आंकड़े सच में डरावने हैं। बस 1945 का ही उदाहरण ले लीजिए। फ्लाइट 19 के 5 नेवी बॉम्बर्स का कंपस अचानक खराब हुआ और वे हवा में ही जैसे गायब हो गए। और यूएसएस साइक्लोप्स नाम का वो विशाल नेवी जहाज, उसमें 300 से ज्यादा लोग थे। बिना कोई एसओएस सिग्नल दिए वो हमेशा के लिए लापता हो गया। लेकिन समुद्र के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली चीज मिली है, एंटीकेथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीस के गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज से ये चीज मिली। ये असल में 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर है। जी हाँ, ये मशीन इतनी एडवांस थी कि ये ग्रहों की चाल की सटीक कैलकुलेशन कर सकती थी, सूर्य और चंद्रग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी और यहाँ तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की तारीखें भी ट्रैक कर सकती थी। इस पूरी मशीन में जो सबसे कमाल की बात है वो है इसका अंदरूनी डिजाइन। जब आज के वैज्ञानिकों ने इसका एक्सरे स्कैन किया तो वे हैरान रह गए। इसके अंदर 37 बेहद बारीक धातु के गियर्स लगे हुए थे। अब पेच ये है कि इस तरह की बारीक कारीगरी के लिए जिस टूलिंग की जरूरत होती है वो ईसा पूर्व के युग में तो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं थी। तो फिर 2000 साल पहले ये बना कैसे? बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला सवाल है। अब इन तकनीकी पहेलियों से आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा अध्याय है आस्था और विज्ञान की पहेली। यहाँ हम वैज्ञानिक विश्लेषण और गहरी धार्मिक आस्था के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प टकराव को समझेंगे। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक प्राचीन कपड़ा है जिस पर एक ऐसे इंसान की हल्की लेकिन बहुत ही सटीक छवि छपी है जिसे क्रूज पर चढ़ाया गया था। इस कपड़े ने विज्ञान को लंबे समय से उलझा रखा है। देखिए, 1988 में जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो नतीजे आए कि ये कपड़ा लगभग 700 साल पुराना है, यानी ये मध्य युग में बनाया गया था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कई रिसर्चर्स का तर्क है कि कपड़े पर बनी ये छवि कोई आम निशान नहीं है, बल्कि ये किसी बहुत ही रहस्यमयी और असंभव से रेडिएशन फ्लैश के जरिए उकेरी गई है, जो कि आम दुनिया में संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कपड़ा आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक परफेक्ट पहेली बना हुआ है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अनसुलझे सवालों का महत्व। ये सातों रहस्य हमें हमारे मानव ज्ञान और खोज की सीमा के बारे में एक बहुत गहरे एहसास तक ले जाते हैं। चाहे बात उस वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की लिपियों की हो जिसे कोई पढ़ नहीं पाया, या बिना मशीनों के खिसकाए गए उन विशाल पत्थरों की, या फिर 2000 साल पुराने एनालॉग कंप्यूटर की, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारा मानव इतिहास उससे कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और उन्नत है जितना हमें आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है। जरा इमेजिन कीजिए वो दिन कैसा होगा जब हम आखिरकार उस वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का कोड क्रैक कर लेंगे, या फिर जिस दिन हम खुफू पिरामिड के उस सीलबंद कमरे का दरवाजा खोलेंगे। क्या वो खोजें इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा नया पन्ना जोड़ेंगी, या फिर क्या वे हमें मजबूर कर देंगी कि हम इंसानियत का पूरा इतिहास ही शुरू से फिर से लिखें? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।